जिस तरह हमारे नहीं, पास, अच्छा बिल्कुल तो अगले बेसिकली डिस्कस आज में है आएंगे। ये कि हमने जिस तरह थंबनेल रखा है कि आज हो गए अक्टूबर 7 को तकरीबन 112 दिन, 112 दिन के अंदर तकरीबन डेथ टोल पहुंच चुका है 26,000 लोगों का गजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, जिसमें से एटलीस्ट आई थिंक 11,000 या 12,000, नहीं 9 से लेकर 12,000 के बीच में बच्चे हैं। जी द हाँ। रीजन जो मैंने और हमारा ये अभी रिसेंटली हुआ है, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे टोरंटो टाइम के हिसाब से कल का दिन था। कल हमारे पास ये लाइव स्ट्रीम आ रही थी इंटरनेशनल कोर्ट की, आईसीजे की जो हियरिंग हुई है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने केस प्रेजेंट किया। साउथ अफ्रीका ने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए दिखाने के लिए कि जो इसराइल की एक्टिविटीज चल रही हैं पैलेस्टाइन के अंदर इस वक्त, वो दे अमाउंट टू जेनोसाइड। वो जेनोसाइड के बेसिकली 10 स्टेप्स होते हैं दैट लीड अप टू जेनोसाइड। वो हाईलाइट किया उन्होंने, और फिर उन्होंने पॉलिटिशियंस की क्या कहते हैं वीडियोस और कमेंट्स और सारे जो नैरेटिव बिल्ड किया है इसराइल गवर्नमेंट ने, वो सारा अपलोड करके उन्होंने एक केस पेश किया कि जी इस फर्दर सिनेरियो को आप ट्रायल तक लेके जाएं। या तो पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा था कि सीज फायर कॉल करो कि ताकि सारा ये ऑपरेशन रुक जाए जिस तरह भी रुकना है। लेकिन फिर उन्होंने आगे कहा है कि अगर ये आगे ट्रायल तक जाए जिसमें आप कन्विक्ट करो इसराइल को बकायदा एज वॉर क्रिमिनल्स गवर्नमेंट को, और जो ऑफिसर्स आईडीएफ के काम कर रहे हैं वो, और एक जेनोसाइड रिजीम की तरफ से मानो उनको, और ये केस सारा का सारा बंद किया जाए। आईसीजे ने कल थोड़ा तो मैं बैकग्राउंड बता दे एज ए लेमैन, जो लोगों को नॉलेज नहीं है अभी, व्हाट इज द इशू इन गाजा, उस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इशू इशू का ये है देन कि देन इशू वी तो स्टार्ट ऑफ डिपेंड विद द रीसेंट अपडेट्स, या जो प्रोग्रेस हो रही है उस इशू के ऊपर क्या है वो। डिपेंड करता है कि इशू सपोज करो आप किसके व्यू से देख रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर इजरायली मीडिया की तरफ से आप इशू को देखने की कोशिश करते हो तो वो बताते हैं कि जी हमारा एक इनहेरिट रिलीजियस और राइट और बायोलॉजिकल राइट है इस जमीन के ऊपर, कि जो जेरूसलम हो गया, पैलेस्टाइन हो गया, ये सारा बिलोंग ही हमें करता है। किस लिए? कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि ये हमें बिलोंग करती है, बिबली अकॉर्डिंग टू द बाइबल ये हमें बिलोंग करती है जमीन सारी, और हम इसके ओरिजिनल इनहेरिटर हैं। ये लोग बाहर से आए, इन्होंने हमें यहाँ से निकाला था और फिर हमारे से ये जमीन ले ले गई है। ये ओरिजिनल नैरेटिव है जो इसराइलीज यूज करते हैं जस्टिफाई करने के लिए इसको। सेकेंडली वो ये करते हैं कि अब ये चीज ओरिजिनली इन्होंने कहा है कि हमारा अगर डीएनए टेस्ट करो, हमारे ब्लड टेस्ट करो, तो हम शो होंगे कि हम ओरिजिनल सीमाइट्स हैं या हम ओरिजिनल मिडिल ईस्टर्न पैलेस्टीनियंस, जो भी आपने कहना है कि हम वो हैं। ऑल दो मजे की बात, जो मेजोरिटी इसराइल की गवर्नमेंट है सारी, और मेजोरिटी इसराइल के इस वक्त लोग हैं वो सारे ही यूरोपियन बैकग्राउंड्स के, यूरोपियन ब्लड के हैं। इसीलिए इसराइल में डीएनए टेस्ट भी इलीगल है, आप नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल अब ये जितना बेंजामिन नेतन्याहू जो हो गया वो खुद पोलिश है, तो मतलब उसके अगर एंसेस्ट्री भी आप ट्रेस करो तो वो पैलेस्टाइन तक अंदर नहीं पहुंचती। वेयर एज 80% और मोर ऑफ द पीपल लिविंग इन पैलेस्टाइन करंटली, उनकी ब्लड ट्रेस सारा का सारा जाता ही सेमिटिज्म की तरफ है, कि वो इसी एरिया के लोगों की आगे नस्ल एक चल रही है। अब हम ये नैरेटिव जो है ये इसराइल नैरेटिव देता होता है। ओरिजिनल मसला क्या है? हमें पता है कि भाई हमने जान हमें पता है कि भाई क्या कहते हैं। निशान भाई, आप प्रॉब्लम सुन ले पहले। आपको प्रॉब्लम मिरर सुन को ले पहले, निशान भाई, ये मिरर इनको पहले ज्यादा अच्छा लग रहा है कि उस पे इनका इंटरेस्ट ज्यादा है, ये नहीं कि ये इशू ये इशू ये जो पे यहाँ कमेंट है पे। ना, ऑल दो चलो हम हमारा दोस्त, हम जानते हैं सारा कुछ है, हम्म। लेकिन ये उसने ऐसी मजाक में बात की, लेकिन ये इशू है असल जिसकी वजह से मैं एंड पे पैलेस्टाइन की बात करना चाह रहा था, कि हम किधर तक गए हैं और किधर तक जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा चलो पहले मैं हम्म। बैकग्राउंड पूरा कर दूं। अब असल बात यह है कि हमें पता है कि जिस तरह हॉलोकॉस्ट हुई है, नाजी जर्मनी चल रहा था, हिटलर ने जो इनके साथ किया वो सारे किया, पर के पूरे यूरोप ने इनके साथ किया, कि जिधर मिलते थे इनके कत्ल करने शुरू कर देते थे, इनको निकालते थे, इनको डिह्यूमनाइज करके जानवरों के बराबर समझ के इनको रखते थे। ये सारे यहाँ से स्केप करके यूके, यूरोप से स्केप करके, सेंट्रल यूरोप जर्मनी वगैरह से स्केप करके यूके की तरफ जा रहे थे, जहां पे विंस्टन चर्चिल वगैरह ने कहा कि भाई हमने इनको नहीं रखना, हमें ये नहीं, ये चाहिए नीचे की नीच लोग हैं, हम इनसे सुपीरियर हैं, हमें ये लोग नहीं चाहिए। और वही उन्होंने उधर से इनको उठा के कश्तियों में डाल के उन्होंने कहा कि भाई हम्म। जाते हो जिधर जाना है। उस वक्त पे ये यहाँ पे पहुंचे थे पैलेस्टाइन वाली साइड पे, नॉर्थ अफ्रीका वाली साइड पे, मिडिल ईस्ट वाली साइड पे, जहाँ पे इनको फिर मुसलमानों ने रेफ्यूज दिया। वहां से ये स्टार्ट होना शुरू है। फॉर एग्जाम्पल इनकी अगर पुरानी वीडियोस आ रही हैं जूश औरतों की, हाँ। वो देख लो, वो कह रहे हैं भाई हमारे तो पासपोर्ट ही पैलेस्टीनियन है। तो ये किधर से शो होना शुरू हो गया कि हम क्या कहते हैं, ये इसराइल कोई लैंड थी पहले की जिसके ऊपर टेक ओवर किया गया। बहरहाल बैकग्राउंड ये है। तो आईसीजे ने इस वक्त कहा है कि अच्छा, भाई इस पे उससे पहले बैकग्राउंड तो बताया। जैसे मैं अम, थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर देता हूँ जो व्यूअर्स हैं। देखेंगे बाद में। मैं थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाली साइड से मैं
मेरा काम भी कॉर्पोरेट में, ज़्यादातर मेरे जो जनरली जो क्लाइंट्स हैं वो इनसे बात हो रही थी वो यूएस के ज़्यादा हैं। तो मुझे कभी कभी हो जाता है कि यूएस वालों से भी बात हो जाती है हमारी, जो कस्ट क्लाइंट्स हैं, तो उनका थोड़ा टेक डिफरेंट है। हम मुसलमान हैं, हमारा टेक बिल्कुल डिफरेंट। उनकी बात सुनो तो उनके अंदर जैसे हम ये बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल प्रो इसराइल नजर आते हैं। प्रोपेगेंडा भी थोड़ा सा है, मीडिया जो उनको दिखाता है, जो उनको दिखाता रहेगा वही उनको सच लगती है बात। अब मेरा एक दोस्त काम करता है ईवाई में, तो उनको एक दिन ईमेल आती है उनके डायरेक्टर से, जो यूएस की उनकी टीम थी, कि जो भी हमारे लोग एम्पथाइज करते हैं इसराइल के साथ, हम उनके साथ हैं, इफ़ यू गाइस नीड एनी हेल्प सॉर्ट ऑफ कोई भी चीज़ उनको चाहिए, तो वो लोग, उनने अपने इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ को भेजी ईमेल कि हम प्रो इसराइल। और फिर थोड़े दिनों बाद जब बैकलैश आया, उन्होंने फिर एक ईमेल भेजी कि प्रो पैलेस्टाइन भी है। तो देयर आर टू पार्टीज दैट एग्जिस्ट। उनसे बात की जाए तो वो उनको प्रॉपर जिस तरह से फीड इन किया गया है, उनको सच लगती है वो बात कि यार बड़ा जुल्म और टेररिज्म है, लोग मार रहे हैं, ये है। तो ये कहाँ तक प्रोपेगेंडा वाली जो बात है, हाउ डू यू, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? इज पहले इट तो लाइक ये है कि बिकॉज मैं यू हैव सीन, हम डेली बेसिस पे क्योंकि देखते हैं, शायद वो डेली बेसिस पे वो जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं इसराइल, और उन पे जुल्म देख रहे हैं शायद, लेट्स से दैट्स व्हाई दे आर बीइंग ब्रेन वॉश्ड कि यार हम पैलेस्टाइन जो है वो मतलब इसराइल के साथ बुरा हो रहा है ज्यादा। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी तक जितनी मैंने बात की है इसमें मैंने ये ब्रिंग अप नहीं किया कि हम एज मुस्लिम्स ये बिलीव करते हैं या हम एज रिलीजियस सेक्ट ये बिलीव कर रहे हैं। उनका नैरेटिव मैंने बताया था, पहली बात ये। सेकेंडली ये है कि अगर सपोज करो यही अमेरिकन और कैनेडियन कंपनीज का व्यू है इस चीज़ पे, फॉर एग्जांपल कि भाई उन इसराइल के साथ ही बुरा हो रहा है, तो सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल तक ही क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, अब पिछले सैटरडे या 2 हफ्ते पहले सैटरडे में वाशिंगटन डीसी में रैली निकाली है इन्होंने गजा के लिए। अकाउंट उनका आया 4 लाख से 4.5 लाख लोगों का। इमेजिन कर, सिटी मुल्क के कैपिटल में वाशिंगटन डीसी जो सारा सेंटर है हर जगह का, उधर 4.5 लाख बंदा इकट्ठा होकर सड़कें बंद करके बैठा हुआ है, और उनमें से मुसलमान कितने? 50%। बाकी सारे नॉन मुस्लिम्स हैं, गोरे हैं। मैंने कल भी एक वीडियो जिसमें डाली थी, मैंने उसमें यही एग्जैक्टली बात की थी कि मैंने कहा कि भाई औरतें, स्पेशली वेस्टर्न औरतें, नॉन मुस्लिम औरतें ज्यादातर आके हमारे पास आके हमारे साथ सिंपथाइज करती हैं पैलेस्टीनियंस के लिए। तो मैं अगर ये बात सच है कि इजराइल इज द वन सफरिंग, तो फिर ये सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल तक या गवर्नमेंट लेवल तक ही क्यों चीज क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्ट की गई है? सेकेंडली, अगर इसराइल सच में ही इज द ऑप्रेस्ड एंड नॉट द ऑप्रेसर, तो यूएन के जितने भी पीछे इजलास हुए हैं सपोज कर सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें से किसी एक दफा में भी, किसी काउंसिल में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इसराइल इज द वन दैट इज बीइंग ऑप्रेस्ड। उन्होंने पूरा वक्त जेनोसाइड आइडेंटिफाई किया है व्हाट इसराइल इज डूइंग इन पैलेस्टाइन। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी ये किया और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी यही किया। सेकंड रीजन ये आता है कि अगर ये सच में यही है कि हम जो मुस्लिम परस्पेक्टिव या पैलेस्टीनियन परस्पेक्टिव जो हम दे रहे हैं, अगर वो प्रोपेगेंडा है और असलियत उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर ना वो कॉर्पोरेट सेक्शन के अलावा कहीं आइडेंटिफाई हो रहा है। गवर्नमेंट पहले लेवल पे हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के लेवल पे, अब वो भी पीछे हटना शुरू हो गए। जबकि तुझे याद होगा जब ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था तब प्योरली प्रो इजराइल नैरेटिव चल रहा था कि कोई सीज फायर नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। और अब इस पॉइंट पे ये आ चुके हैं कि आप सीज फायर करा दोगे भाईजान, नेतन्याहू बस करो, बहुत आगे तक चलोगे, हम इससे ज्यादा आपकी जो क्राइम्स हम इनको कवर नहीं कर सकते। सेकेंडली, जो मैंने पहले बात की कि कल आईसीजे का जो हुआ है, क्या कहते हैं, उन्होंने जो सारा अपना वर्डिक्ट दिया है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि इजराइल इज द वन हु इज शोइंग साइंस ऑफ कमिटिंग जेनोसाइड इन पैलेस्टाइन। अगर दूसरी बात सच होती तो फिर ये क्यों नहीं उन्होंने रिवर्स वर्डिक्ट दिया? लेकिन ये सब कुछ वो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल, जिसमें तुझे जाके रिसर्च करके समझना पड़ेगा कि अच्छा इतना बड़ा वायलेंस जहाँ भी है दैट्स रॉन्ग, यू कैन नॉट साइड वन पार्ट। ओहो इसराइल तो बिल्कुल वो सफर कर रहे हैं, एक and सेकंड, then मुझे ना बस पैलेस्टाइन ये लोग वाली मर रहे हैं, साइड, ये बच्चे मर वाला रहे हैं, पॉइंट वी आर इंडिफरेंट टू दैट। मुझे ना बस ये एक वाला पॉइंट ये कवर करना है, पर्सपेक्टिव ही फिर गलत है ये जो उनका। बात कर रहा है ना तुम्हें उस पर भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तुझे कह रहा हूँ कि आईसीजे का वर्डिक्ट कल आया। अब आईसीजे का वर्डिक्ट इतना बड़ा किसने पढ़ना है बैठ के? ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है, सीधी बात है, हर किसी ने नहीं पढ़ना, ना ही उसकी कोई घंटा या 45 मिनट की वीडियो थी वो देखनी है किसी ने, और स्पेशली जब इंग्लिश में हो। मेजोरिटी लोग सीधी बात है नहीं देखते। इसका सीधा सीधा मैं हल बताता हूँ। हम सारी हैं ही सोशल मीडिया की जनरेशन, हम सारे हैं ही इंटरनेट की जनरेशन। एक सिंपल सा काम लोगों ने करना शुरू किया था अक्टूबर 7 के बाद, बीच में जब लोग कह रहे थे कि इसराइल भी उतना ही सफर कर रहा है जितना पैलेस्टाइन कर रहा है। सिंपल सी एक हरकतें की थी लोगों ने, अल्लाह की कसम, सोशल मीडिया पे लोगों की क्या अक्ल चलती है।
स्नैपचैट खोला है, मिडल ईस्ट पे मैप खोला है जाके, उस स्नैपचैट के ऊपर देखा है ना, वो एक पूरा एरिया बना आ रहा होता है जहाँ पे कोई रिसेंट स्नैप्स लगी होती हैं, उसके ऊपर क्लिक किया, इसराइल में भाईजान बीच पार्टीज चल रही हैं, लोग क्लबिंग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बैठ के स्टूडेंट्स वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और फिर 7 अक्टूबर के बाद की बात है ये। और गजा वाली वीडियोस अगर देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे चला जाओ, पिछले 3 महीनों से मैं एवरी अदर डे या हर वीक कम से कम 2 से 3 वीडियोस में अपलोड कर ही रहा हूं, जिसमें वो सारी की सारी जर्नलिज्म में दिखा रहे हैं कि भाई हो रहा है तो क्या हो रहा है। अगर इतना ही बड़ा प्रोपेगेंडा मुस्लिम साइड की तरफ से या पैलेस्टीनियन साइड की तरफ से चल रहा होता तो उसका रिवर्सल इसराइल की तरफ से भी आना चाहिए। मैं सिंपल एक बात करता हूँ कि अगर कोई चीज है जो आपको बताई जा रही है, तुझे अगर एक चीज कह रहे हैं कि असलियत ये है और असल में नहीं, अगर तुझे वो चीज नजर ही नहीं आ रही तो कैसे आप बिलीव कर सकते हो? ऑब्वियसली जो मीडिया प्रोपेगेंडा है वो पावरफुल जो भी है ना वो कंट्रोल करता है मीडिया को। तो इसराइल अगर प्रोपेगेंडा बनता है दैट्स अ बिट वो प्रोपेगेंडा पावरफुल जो मीडिया हाउसेस हैं यूएस में वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा है वो प्रोपेगेंडा बनाते हैं। इतनी पावर ऑफ मीडिया या इस साइड पे मुस्लिम वर्ल्ड में है भी नहीं, तो प्रोपेगेंडा कैन नॉट बी लाइक क्रिएटेड आउट ऑफ दैट। ऑब्वियसली वी कैन साइड दैट जो इजरायली साइड द वेस्ट साइड दैट इज मोर आई थिंक इंक्लाइन टुवर्ड्स बिल्डिंग अ प्रोपेगेंडा, और क्योंकि पावर उनके पास है ऑब्वियसली। बिल्कुल तूने ठीक बात की है, और इसी वजह से ऑल्दो मैं इंतहाई मतलब ये एफर्ट वाला काम है वीडियोस अपलोड करना, लाइव पे आना, तो ये पता है टाइम किस तरह अरेंज किया हमने, बिल्कुल हमें कितना टाइम, सिर्फ इसी वजह से ये मैंने चैनल स्टार्ट किया ताकि एटलीस्ट मुस्लिम पर्सपेक्टिव मीडिया में आना शुरू हो। पहले है लेकिन उससे ज्यादा आना शुरू हो जाए एक बीच में, क्योंकि हम इंतहाई वीक है मीडिया के अंदर, इंतहाई वीक है। बिल्कुल इसलिए नैरेटिव की जंग, मैं बताता हूँ, तूने जो बात की ना कि बिल्कुल ठीक है कि प्रोपेगेंडा मशीन सारे मीडिया हाउसेस उनके अंडर कंट्रोल थे, और जब अक्टूबर 7 स्टार्ट हुआ था तब यही होना शुरू था ब्रो। इमेजिन कर, 2-2 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को तो चलो छोड़ ही दो ना, एक दिन के अंदर इधर वेस्टर्न लीडर्स के सारों के आने शुरू हो गए थे, स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई थी कि हम वी स्टैंड विद इसराइल। ब्रो कभी इतना हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान वालों में जो 4 दिन बाद याद आया कि अच्छा जी कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, अलग बात है, लेकिन एक ऐसी चीज हुई है स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, मुझे सच में पाकिस्तान का नहीं आइडिया, इंडिया बांग्लादेश का मुझे नहीं आइडिया कि सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स वहाँ किस लिहाज से चल रहे हैं आजकल या नहीं चल रहे, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है जो पहले कभी नहीं हुई थी कि यहाँ पे ब्रो मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम आप यहाँ खोल लो, आप सबसे पहले उठते हो आपको पैलेस्टाइन की वीडियो नजर आती है, रात सोने से पहले आप इंस्टाग्राम अगर यूज कर लो, आप फेसबुक यूज कर लो, आपको पैलेस्टाइन की वीडियो नजर आती है। हर प्लेटफॉर्म पे इन्होंने टेक ओवर कर लिया। यूट्यूब के ऊपर स्पेसिफिकली इतने मुस्लिम चैनल्स हैं जिन्होंने फुल फ्लेज कवर करना इसको शुरू कर दिया था कि स्टार्ट में नैरेटिव हमारे खिलाफ जा रहा था, अगर लोगों ने ना किया होता शेयर। ये फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं ना कि भाई क्या फायदा ये व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने का या इंस्टाग्राम पे आपके स्टेटस लगाने का, इससे कुछ हो थोड़ी जाता है। इसकी एग्जैक्टली वजह से बड़े इसकी बड़े वजह लोग कहते हैं कि यार हम स्टोरी लगा के क्या कर लेंगे, हमें हमें क्या बड़े मिलना है लोग उससे, बीच में, मैं तो फायदा मैं होता मैं है। खुद गिल्टी हूँ इस चीज के लिए, मैं खुद ये कहता था बात कि हुई है ना कि वो आप द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट जब जाती है लोगों में वो कंट्रोल कर रहे हैं मीडिया हाउसेस उनके, वो दे हैव दैट पावर, बट ब्रो हमारे हमारी पास ये सोसाइटी में अटेंशन इज द न्यू करेंसी, अटेंशन बेस्ड सोसाइटी है, हमारे हर काम ही टोटली सोशल मीडिया पे अटेंशन बेस्ड है। बेशक मीडिया हाउसेस भी हो उनका भी, मैं ये कह रहा हूँ कि तू जो बात कर रहा है ना कि उनके पास सारा कंट्रोल था, बिल्कुल सच बात। ये स्टार्ट में अक्टूबर 7 जब हुआ था ना, सब डर गए थे कि हुआ क्या ये और अब हमारे साथ होनी क्या है। लेकिन उसके बाद जो मुसलमान नॉर्मल लोगों ने, ब्रो तेरे मेरे जैसे लोगों ने, हमारे दोस्तों जैसे लोगों ने जो स्टेप अप किया सिर्फ एक एक पोस्ट अपलोड करके, इन्होंने हर तरह का हैक उस पर निकाला है कि इतना एल्गोरिदम तुमने फ्लड किया हमने कि भाई नॉन मुस्लिम्स, वेस्टर्नर्स, गोरे, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है पैलेस्टाइन गजा के साथ, उनकी फीड्स भरनी शुरू हो गई और वो देख के कह रहे हैं कि यार मैंने ये वीडियो देखी है, ये मैंने आगे अपने समंथा को फॉरवर्ड करनी है, जेकब को फॉरवर्ड करनी है, एलिजाबेथ को फॉरवर्ड करनी है। और हाँ, वो इस तरह वो वीडियो देख रहे हैं कि भाई एक औरत फिर रही है जिसने अपने बच्चों के बाजू और टांगे शॉपर में पकड़ी है और लेके फिर रही है, और वो जा रही है और वो देख के कहते हैं कि भाई ये क्या हुआ है। और हमें बताया जा रहा था कि भाई ये लोग सैवेजेस हैं, ये लोग जानवर हैं, इन्होंने हमारे साथ किया जो किया। उन्होंने जब ये ये वीडियो चीजें कभी स्प्रेड, उन्होंने देखी ही नहीं। पैलेस्टाइन में ये औरतें हैं बच्चों के लाशें उठा के उन्होंने कभी देखा ही नहीं था ये। खैर उन्होंने कहीं भी नहीं देखा हुआ, हमें तो चलो फिर भी ये है ना कि हमारे मुल्कों में तो वायलेंस इतनी हद तक चलती थी कि हमें ये चीजें सारी आपस में सामने नजर आ रही होती थी। इन्होंने देखा नहीं भाई। इमेजिन कर, आप बैठे हो अपनी लाइफ में आराम से रह रहे हो, आपके दिमाग में ये है कि दुनिया ही सारी की सारी यूएस है या कनाडा है और यहाँ पे हम सुकून वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल हमारा है, और अचानक एक दिन आप 7 अक्टूबर की बात है, 8-9 अक्टूबर को आप उठते हो और आपकी फोन की स्क्रीन पे लाशें लाशें आनी शुरू हो गई बच्चों की।
ये आगे उन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया, उसकी वजह से नैरेटिव इतना बना है कि हमारे यहाँ पे टोरंटो के अंदर जो प्रोटेस्ट होते हैं, पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट, उसके अंदर वो गोरे फिर रहे होते हैं, साथ नॉन मुस्लिम्स फिर रहे होते हैं, हिंदूज तक फिर रहे होते हैं, जिनका स्ट्रिक्ट एक बायस है मुसलमानों के खिलाफ आजकल, स्पेशली इन इंडिया। वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे पास, मैंने जो पहले जो वीडियोस लगाई हैं उसमें खुद देख लो, प्रोटेस्ट के बाद गोरे हमसे आके बातें कर रहे हैं, हमसे कुरान की कॉपीज लेके जा रहे हैं, हमसे आगे भाई उन कहते हैं कि भाई हमने ये वीडियोस देखी हैं, हमारे दिमाग से निकल नहीं रही, हमें तो रात को नींद नहीं आ रही। और एक फिलिपिनो हो रहे थे, मुझे याद है, आगे रोना शुरू हो गई ऐसे ही। मैं कहा क्या हुआ, कहती पैलेस्टाइन की वीडियो देख ली कि ये चीजें देखने की जरूरत पड़ी। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों में से था, मैं गिल्टी था उन लोगों में से जो कहते थे कि ये प्रोटेस्ट वगैरह है, इसका कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होना, क्या कर लेंगे, हमें करना चाहिए तो हमें कोई मिलिट्री लेवल पे काम करना चाहिए, कोई पॉलिटिकल लेवल पे काम करना चाहिए। लेकिन यही वो प्रोटेस्ट थे, यही वो हमारा बार बार शेयर करना था, जिसकी वजह से सारे जो ये पॉलिटिशियंस ये इतने अंडर प्रेशर आए हैं कि ये नो सीज फायर से टेम्परेरी ह्यूमैनिटेरियन पॉज पे गए थे कि दिन के 4 घंटे हम देंगे, उसमें भाग जाओ और बाकी टाइम हम बॉम्ब करेंगे। उसके बाद टेम्परेरी सीज फायर पे आए थे जो 4 दिन का था। उसके बाद अब ये कहना शुरू हो गए नेतन्याहू को, या नेतन्याहू बाज आ जा, बहुत हो गया, हम इतनी बड़ी जेनोसाइड तेरी नहीं कवर कर सकते, और अब वो इमीडिएट पूरे सीज फायर की बात करने पे आ चुके हैं। ये इतना फर्क पड़ता है नैरेटिव की, पॉलिटिशियंस के ऊपर इतना प्रेशर जाना शुरू हो गया। ऑल दो माना कि उनकी नीयत नहीं है कि भाई रुके ये सारा कुछ, लेकिन उनको अपनी सीट की फर्क पड़ गई। यहाँ पे यूएस के अंदर जो बाइडेन को इस वक्त सर पकड़ के बैठा हुआ है यार। मैं फिर लोग कहते हैं ना कि तुक्कों से चीजें होती हैं, और मैंने उस दिन भी, मेरे ख्याल से जब हमारी पिछली दफा बात हुई थी, मैंने कहा था कि तुक्का कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, हर चीज प्लान चल रही है किसी न किसी तरीके से, अल्लाह मियां के हाथ तुक्के नहीं है। यूएस में इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी है जो बाइडेन की, वो लोग इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि अगर हमने इनको ना सपोर्ट किया मुसलमानों को तो हमारा वोट तो भाई गया। क्यों? बिल्कुल ऐसी है। ब्रो इतनी 50+ स्टेट्स हैं, आई थिंक 50 समथिंग स्टेट्स, उनमें से 4 स्टेट्स हैं स्विंग स्टेट्स। मतलब कि वहां पे वोट का बैलेंस इस तरह का है कि अगर किसी छोटी पार्टी ने भी डिसाइड कर दिया ना कि हम दूसरी साइड पे जाना चाहते हैं, तो जो बाइडेन हार जाएगा, अगला बंदा जीत जाएगा। ब्रो इतनी स्टेट्स में से, इतने अरसे में से, इतनी छोटी मुस्लिम पॉपुलेशन की वजह से इमेजिन करके वो चारों की चारों स्टेट्स के अंदर जो पावर है ना स्विंग करने की, उसको वो सारे मुसलमानों के पास कैसे आ गई है? पॉपुलेशन वाइज की वजह से मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि कुछ जादू वगैरह किया कुछ किया। पॉपुलेशन उन 4 स्विंग स्टेट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल मिशिगन होगी या जॉर्जिया होगी, उसमें अगर मुसलमान वोट कर देना जो बाइडेन के खिलाफ, मुस्लिम्स आर नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द यूएस, एंड दे होल्ड इनफ पावर टू ब्रिंग डाउन अ सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट। ये कुदरती नहीं होती चीजें, ये तुक्के से नहीं होती चीजें। ये सारा इमेजिन करके उनके हाथ में इतनी पावर आ गई है कि वो एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट को पनिश कर सकते हैं। यही शेयरिंग करने की वजह से, वीडियो शेयर करने की वजह से, ये प्रोटेस्ट। फायदा है शेयरिंग का। लोग बड़े मैंने देखे हैं यार, नई स्टोरी लगाता कोई, कहते हैं हमारे से क्या फायदा हो जाना है, हम एक लगा देंगे क्या ही हो जाएगा उससे। बट जो नैरेटिव, जो हम सर एक इंडिविजुअल लोग नैरेटिव यही बिल्ड कर मसला रहे है कि हैं, मैं कहता हूँ कि विदाउट द विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी मीडिया हाउस जो वेस्ट के पास ज्यादा है। इंस्टाग्राम भी काफी दफा ब्लॉक कर देता है, चीजें नहीं लगाने देता। स्टिल अ लॉट ऑफ नैरेटिव इज बीइंग बिल्ट बाय जस्ट शेयरिंग एंड अपनी लोगों को बताना कि क्या हो रहा है इस टाइम। ब्रो शैडो बैनिंग हो रही थी, शैडो बैनिंग हो बिल्कुल। रही थी, उन्होंने पैलेस्टाइन को हैशटैग फलस्तीन कर दिया, फलस्तीन बैन हुआ, उन्होंने हमास को हमस कर दिया। हम्म। क्रिएटिविटी लोगों की चेक करके लोगों ने तरीके निकाल निकाल के जो सारा कुछ उन्होंने करना था वो फिर भी करते रहे, इन एनी शेप वे और फॉर्म। इसका इसका फायदा अब तू कह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं, यू हैव स्टेटेड दैट नैरेटिव उनको इम्पैक्ट, वेस्ट को इम्पैक्ट करता है, बाइडेन को कर रहा है कि 100% बहुत उसको करता है। डर है कि शायद मुझे वोट्स की बात हो जाए, जिसकी हो जाए कि ओपिनियन शिफ्ट जब होगा तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। सर दैट नैरेटिव इज इतना हाउ इट इज नैरेटिव अफेक्टिंग। इतना मैटर करता है कि इसराइल के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं नेतन्याहू के खिलाफ कि भाई तूने जंग शुरू कर दी, इसको खत्म कर। इतना मेरे ख्याल नैरेटिव से मैटर कर रहा ये हूँ। जो सवाल लोगों को आता है ना, वो इससे भी आता है कि देखें यूएन के जितने भी जो जो लोग जिन्होंने वोट भी किया सीज फायर, कोई उसको कोई सुन नहीं रहा किसी की भी। यही ये लोगों के दिमाग में है कि यार आईसीजे ने भी आपका ओपिनियन दिया, नथिंग विल चेंज। वो ये वो वजह नहीं थी इसराइल कि भी कर रहा है, यूएस यूएन में भी जो हुआ था उसको लगा सुन है। नहीं रहे थे, उसका मसला ये था कि यूके और यूएस जो है उसको वीटो कर देते हैं वोट को, और इसराइल भी एग्जैक्टली। तो कि वो वोट लोगों अगेंस्ट को लगता है पैलेस्टाइन। कि कोई फायदा नहीं है, कुछ भी कर लें। जो पावरफुल है यहाँ पे ही, द पावरफुल, यूएस पावरफुल है, इसराइल पावरफुल है, दे कंट्रोल एवरीथिंग। अब हाउ डू यू लाइक, अब काफी टाइम हो गया, 112 डेज हो गए, हाँ राइट? एक तो कर रहा हूँ। बड़े लोगों ने शेयर भी किया, सब कुछ किया। अब प्रॉब्लम वहीं फंस गई है आके कि द पावरफुल इज नाउ प्लेइंग इट्स पार्ट एंड Sir, कीपिंग the powerful is on its toes right now, not knowing what is the next step they have to take.
हमें लग रहा होता है यहाँ पे बैठ के कि उनको पता है कि उन्होंने हर तरह की प्लानिंग सारी करनी की भी है, उनको पता है कि आगे 150 दिन तक हमने क्या करना है या 10 साल तक आगे क्या करना है। इससे ज्यादा क्लियर जो सब कुछ इनके साथ हो गया है, तो कभी हो सकता था आईसीजे में जाके उनके खिलाफ एक ट्रायल होने की बात शुरू हो जाए। साउथ ऑल दो ये एक अच्छी विन है, लेकिन ये एक छोटा स्टेप है विद मोर टू कम। हमें और आगे की तैयारी यस, करनी है। लेकिन इतनी बड़ी चीज अगर हो गई है, और चलो वो एक अलग बात, इतनी बड़ी चीज अगर हो गई है तो हम इसको एक छोटा स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन इस चीज की थी ही नहीं किसी वक्त में भी। उन्होंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं, जितनी भी पिक्चर्स अपलोड की हैं, वो सारी की सारी वापस आई हैं उनके खिलाफ, उन्होंने यूज किए कोर्ट के अंदर। लोगों ने शेयर कर करके इनका नैरेटिव ऐसा चेंज किया कि अब इसराइलियों को इन्होंने कहा है कि भाई असल ऑप्रेसर्स तुम हो, कि तुम अपनी बिब्लिकल वर्सेस कोट करके कह रहे हो कि हमारी जेनोसाइड हलाल है करनी, या फिर तुम अगर डिह्यूमनाइज कर रहे हो इनको, जानवर कह के, इनको चूहे करके, मतलब एग्जैक्टली मतलब समझ के टेक्स्ट बुक कह के हिटलर ने ऐसे किया था तो हमने भी वैसे करना, एग्जैक्ट वही रोल पे वो कर रहे हैं जो कि अब इंडिया ने भी शुरू कर दिया करना, बाय द वे। लेकिन ये मैं तुझे बता रहा हूँ, बोल। ये माहम ने भी कमेंट किया है, द एविडेंस दैट हैज बीन सबमिटेड वाज अराउंड द वीडियो एविडेंस अपलोडेड एंड शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम, द नैरेटिव हेल्प, एग्जैक्टली दिस नैरेटिव ने दिस इज हाउ द इमेंसली नैरेटिव हेल्प, इज नैरेटिव हेल्पिंग। ने इमेंसली हेल्प किया है। इनकी अपनी जो उनकी इजरायली मीडिया की तरफ से वीडियोस आई हैं जिसमें नेतन्याहू खड़े होकर अपने कॉन्फ्रेंस कर रहा है, एड्रेस कर रहे लोगों को, वो यूज हुई हैं। बेन गवियर की जो भी चीजें हुई हैं वो उसने चीजें बोली, वो तो कहता है सीधा सीधा गाजा के अंदर नूक मार दो भाई, कोई और काम ही नहीं, हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। एक प्रॉब्लम जो मैं सबके साथ वैसे शेयर भी करना चाहता हूँ, एक और प्रॉब्लम हो रही है, 112 डेज हो गए हैं। जो पहले इनिशियल 50 डेज थे, मैंने देखा था काफी सारे लोग पोस्ट करते थे, बार बार डेली बेसिस पे पोस्ट करते थे। अब इन द लास्ट मंथ के 30 डेज मैंने वो पोस्ट हमारे लोगों की भी कम होना देख ली। एक मुझे खौफ है, डर है कि वो इट इज बीइंग नॉर्मलाइज्ड नाउ। जब आप एक वायलेंस को बार बार डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, वो नॉर्मल लगने लग जाता है। अब वो फ्रीक्वेंसी कम मुझे नजर आ रही है लोगों में, सर वो है, कम लेकिन करते मैं जा रहे आपको हैं यही लोग। यही कोई बात ज्यादा बता रहा हूँ। रीपोस्ट नहीं कर रहे, लोग शेयर नहीं कर रहे। एटलीस्ट मेरी ये एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम का जो भी है, लेकिन बट आई हैव नॉट सीन लाइक स्टोरीज लोगों में मैंने नहीं देखी अपने सर्कल में, ब्रो कम हो ये गई है। एल्गोरिथम का मसला नहीं है, हमारे यहाँ पे अभी भी चल रहा है, हमारे हर वीकेंड प्रोटेस्ट होता है यहाँ पे, और उसकी वीडियोस बनती हैं और वीडियोस शेयर होती हैं, हमारे पास वो वीडियोस अभी भी ये शो जरूरी है जो भी व्यूअर्स ने देखना कि इसको रोके नहीं, चल रहा है रुकना नहीं है। उसको फ्रीक्वेंसी उसकी जाने दें, बिकॉज नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड नैरेटिव इज हेल्पिंग, उसको कम ना होने दें, उसको नॉर्मलाइज ना होने दें कि जो वायलेंस है जी दिस इज नॉर्मल नाउ। यार अगर आपने जेनोसाइड नॉर्मलाइज होने दे दी ना, तो बिल्कुल, फिर तो आपका ये मसला नहीं है, आपके फिर मसले ही बहुत बड़े हैं कि अगर ये आपके सामने यही इस तरह बात है। कत्ल हो अगर रहे हैं। आप इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी रोकते हैं अपनी, आप जो आप पोस्ट कर रहे थे, अगर आप उसको रोक देते हैं, कम कर देते हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ नॉर्मलाइजिंग एग्जैक्टली। जेनोसाइड, नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो डू नॉट, आई वुड से, इस चीज में ना, डोंट प्ले अ पार्ट इन नॉर्मलाइजिंग जेनोसाइड बाय स्टॉप शेयरिंग। रीजन मेरी यही थी कि ये वजह कि ये लाइव स्ट्रीम हम उर्दू में कर रहे थे एसेंशियली इसलिए, ताकि मैं ये जो गिला है ना इसको रगड़ सकूं बैठ के आराम से। मैं यहाँ पे ब्रो देखे, यहाँ पे हमारे यहाँ पे हालांकि हम डरते थे, सीधी बात है, हम यहाँ पे डरते थे इस तरह चीजें करते हुए। ब्रो मैंने देखा है कि छोटी छोटी बच्चियां हिजाब पहन के हमारे हाईवेज के ऊपर से ना, हाईवे गुजर आता है उसके ऊपर अक्सर थोड़ी देर बाद ना एक फ्लाईओवर आ जाता होता है, फ्लाईओवर्स के कोनों के ऊपर झंडे लेके खड़ी हैं और साइंस लेके खड़ी हैं, स्टॉप द जेनोसाइड, गिन दो दो तीन तीन बच्चियां। कोई भी जायनिस्ट वहां से साथ से गुजर रहा हो ना, वो उनको पकड़ के मार सकता है, जो अगर मारना चाहे। गाड़ियां चढ़ाने की भी उन्होंने कोशिश की है, लेकिन ब्रो औरतें छोटे छोटे बच्चों के साथ, लड़कियां छोटे छोटे अपनी बहन भाइयों के साथ प्रोटेस्ट के अंदर पहुंची हुई हैं, उनके जो पैलेस्टीन कफिया होता है वो पहन के, नॉर्मली एवरी डे हर जगह पहन के फिरना शुरू कर दिया लोगों ने, गोरे पहन के फिर रहे हैं भाई, एज अ फैशन स्टेटमेंट तो है ही है, लेकिन एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर व्यू ऑन द होल थिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुझे सच बात बताऊं, ये चीज यहाँ पे चल रही थी, यहाँ पे लोग बात कर रहे थे इस बारे में और अभी भी कर रहे हैं। मेरा गिला ये था कि पाकिस्तान से कुछ नहीं आ रहा इसके बारे में, इस पाकिस्तान में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं मुझे नजर आया। मैंने लोगों के ब्रो देखे जब 7 अक्टूबर शुरू हुआ है ना, मैंने खुद देखा है, अब मैं नाम नहीं लेता लोगों के, लेकिन ये मशहूर यूट्यूब मौलवीज जो हैं हमारे, या फिर हमारे लोकल मदरसे वाले जो हैं ब्रो, इन्होंने वीडियोस लगानी शुरू कर दी हैं कि जी इसराइल और फलस्तीन की हिस्ट्री क्या है, बनी इसराइल का जी माजी, सूरह बकरा की तो तफसीरें शुरू कर दी हैं कि जी बनी इसराइल ये कौम है, ये कौम है, ये कौम। ओ भाई बनी इसराइल का मसला यहाँ पे तो चलो बाद में, मसला ये है कि उधर जो हो रहा है कि उसका कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये चीज वाज प्लान्ड, मतलब ये लिखी गई है, कोई कुरानिक वर्स, आई डोंट नो कि फेक है सही है, कोट करते हैं कि दिस इज ब्रो हाउ इट, ये बनी इसराइल ने यही
कुरान में कहा गया है कि वो ये करेगा। ब्रो मेरा मसला मसला सुन, मेरा एक वो प्रेमिस सुन। मसला ये नहीं है कि इस चीज की प्रोडिक्शन थी या नहीं थी। मसला ये है कि अगर ये चीज हो रही है तो हम उसके लिए कर क्या रहे हैं। हम्म। ठीक है, मसला है, अगर बनी इसराइल ने ये करना था और उसकी प्रोडिक्शन अगर थी भी, तो उसका उसके साथ अगर प्रोडिक्शन के अगले हिस्से में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि मुसलमानों ने चुप करके बैठे रहना, स्पेशली पाकिस्तानियों ने और देसियों ने। पाकिस्तान में ऐसा ये नैरेटिव बंद हुआ है कि किसी को फर्क नहीं पड़ा, हल्का सा इनको कह दिया बीडीएस मूवमेंट कर लो, मत नहीं मारेगी सारों के कि जी नहीं मैं तो मैकडोनल्ड द बर्गर नहीं छड़ने। उधर ही जाके इनके काम पूरे होने शुरू हो गए थे, इन्होंने आगे किधर जाके तो कैसे क्या करना है। मैं इस चीज पे हैरान हूं कि भाई पाकिस्तान में से अगर मैं सर्च करता हूँ पैलेस्टाइन के ऊपर, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा एक पॉडकास्ट मिल जाती है जिसके ऊपर उसकी हिस्ट्री की बात होगी, या ज्यादा ज्यादा कह देंगे कि यार ये गलत हो रहा है। कोई इन्फ्लुएंशियल लोगों की बात कर रहा हूँ, तू और मैं तो कुछ भी नहीं है, यानी कि मसे मसे 3 लोग नहीं देख रहे लाइव स्ट्रीम। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इन्फ्लुएंशियल लोगों की, जिनको लोग सुनते हैं बैठ के पाकिस्तान में, जिनको लोग पाकिस्तान में बैठ के पूरा वक्त सुनते हैं, वो लोग भी एक सिंपल कॉल नहीं दे सक रहे कि भाई गेम प्लान है क्या, हमने करना क्या। मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा ये है कि जी प्रोटेस्ट कर लिया, और प्रोटेस्ट के बाद जी प्लेकार्ड लेके घर जाके स्टीम निकाल दी, गुस्से निकाल दिए सबके, घर जाके बैठ जाओ जी, फिर अगले हफ्ते फिर देखी जाएगी, या 2 हफ्ते बाद फिर देखेंगे, फिर आगे शोर शराबा मचा के हम घर चले जाएंगे। पोलिटिकली एक्टिव कोई हो नहीं रहा यहाँ पे। ये है कि यहाँ पे पॉलिटिशियंस इसलिए हमसे डर रहे हैं, इसलिए अपना नैरेटिव वापस खींच देते हैं, क्योंकि वो रिकग्नाइज करते हैं कि इनकी अमाउंट, इन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि ये अगर चाहें तो हमें पनिश कर सकते हैं अगले इलेक्शन में, या जो भी कमिंग इलेक्शन। अब यूएस में भी इलेक्शन आ रहा है, कनाडा के अंदर भी आ रहा है, इसलिए इनको समझ नहीं लग रही कि भाई किधर जाएं, करें तो करें क्या, कि अगर ये लोग सारे हमारे खिलाफ वोट करना शुरू हो गए तो हमें सजाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ा किसी चीज का, ना कुछ कर सकें। वो बेचारा साहिल यही तो रोता रहता है कि भाई इतनी आग बिल्ट हो चुकी थी, इतना प्रेशर बिल्ट हो चुका था, इसको यूटिलाइज करते, कुकर जाके उनके सर पे फाड़ते हम्म। पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े होकर कि भाई करो इसका कुछ। ये नहीं कि फौज को जाके वहां पे भेजना। भाई न्यूक्लियर पावर तो हम ऐसे कहते रहते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम की तारीफें चल रही होनी है मीडिया पे भी। भाई सिर्फ वो बंदूकों का मुंह उस तरफ को कर देते, दिखा देते कि भाई हम पंगा ले सकते हैं। हमसे बेहतर वो लोग नहीं रह गए यमन वाले, जो भाई कुछ छोटी छोटी कश्तियां लेके धोतियां पहन के जाके इसराइल की शिप्स पूरी पूरी उन्होंने पकड़ ली। वीडियोस खोल के देख, हम्म। पिस्तौलें पकड़ी हुई हैं, अब धोतियां पहनी हुई हैं, छोटी छोटी कश्तियों में बैठे हैं, और जाके जी इसराइल की पूरी शिपिंग कंटेनर जाके पकड़ लिया उन्होंने, कि भाई ये तो हमने नहीं जाने देने यहाँ से। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं हैरान हूँ इस चीज पे कि कैसे ये हो सकता है कि, सॉरी, कैसे हो सकता है ये कि भाई हम कह रहे हैं कि मुसलमान कौम है हम, लेकिन हम जी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में बात नहीं। मतलब लानत नहीं पड़ गई उस दिन हम पे, जब पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री होते हुए कुछ नहीं किया हमने। हमारे पास वकील भी हैं, 300-300 रुपए के केस लड़ रहे हैं, सारा कुछ करने को राजी हैं, फिर बड़े से बड़े बंदे का केस लड़ेंगे, लेकिन एंड पे गया साउथ अफ्रीका ये कोर्ट उनको लेके स्टार्ट में, जिसके पीछे फिर बाद में बाकी नॉन मुस्लिम कंट्रीज ने ज्यादा सपोर्ट किया उनको। पाकिस्तान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, इंडिया ने कहीं से कोई नहीं आया अभी तक, ऑल दो वो उनका चलो एक अलग मसले चल रहे हैं। तो मैं मेरा पॉइंट ही सारा का सारा ये है कि भाई कि कितने और बच्चे मरवाने की हमें जरूरत है, कि कितने और हमने लोग मरवाने हैं, जिसके बाद आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यू डू हैव अ पार्ट टू प्ले इन दिस। आपकी जरूरत है, हर एक सिंगल बंदे की जरूरत है, जो बेशक मुसलमान ना भी हो, एटलीस्ट यू हैव अ कॉन्शियस। वी नीड योर सपोर्ट एंड वी नीड यू टू बी हियर। ये सारा मेरा मतलब कि गिला है इस वक्त देशियों के, कुछ भी नहीं करते सिवाय कंप्लेन करने के, और कंप्लेसेंट हो जाते हैं। स्टार्ट में बस मोटिवेशन एक टीका लगता है जोश का कि हमने कुछ कर देना, ये कर देना, वो कर देना, हफ्ते बाद 10 दिन बाद बैठ जाते हैं चुप करके।